मेरी लाइफ इन 2 दिनों में पूरी तरीके से चेंज हो गई है और मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो भी दिया। अब देखते हैं मेरी लाइफ में आगे चल के क्या क्या चेंजेस आते हैं। जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना आज ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कि इससे नज़र ही नहीं हट रही। उस दिन तो चोमू सी लग रही थी। बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पे? नहीं आंटी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे रहने में। कोई हो तो बता देना बेटा, क्योंकि अब तो तुम्हें लाइफ टाइम यहीं पे रहना है। मम लाइफ टाइम क्यों रहेगी यहाँ पे? क्योंकि मैं इसे अपनी बहू बनाऊंगी, इसीलिए यहाँ पे लाइफ टाइम रहेगी ये। सॉरी, गलती से हो गया। मामा आप ये सब क्या बोल रही हो? मैं नहीं करना चाहता अभी शादी। आपको सब कुछ पता है फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हो। मैंने बोल दिया ना, बस बात खत्म, यही बनेगी मेरी बहू। नो मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसलिए आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे कौन सी करनी है इस बंदर से शादी? मेरी तो मजबूरी, इसीलिए आना पड़ा। ज्यादा बोलूंगी भाग जाऊंगी मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ के। मैंने बोल दिया ना, बस बात यहीं पे खत्म। तू क्या चाहता है, मैं सारे क्रेडिट कार्ड तेरे बंद करवा दूं डैड से बोल के तेरे? ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल मैं स्कूल जा रहा हूँ। चला जाइए, पर अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है पूरी। पहले मेरी अब इस टॉपिक पे बाद में आके डिस्कस कर लेंगे, अभी मुझे जाने दो। नहीं, अभी करनी है। सुन मेरी बात, तेरे साथ ते भी स्कूल जाया करेगी अब से। मैंने तेरे स्कूल में इसका एडमिशन कराया है, समझ गया? क्या माँ बाप मुझे स्कूल भी लेके जाना पड़ेगा इसे? यस माय सन, वो भी रोज लेके जाना पड़ेगा। ते तुम तैयार हो जाओ जाके। नो मॉम, मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। ओके, मत लेके जाओ, मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल करके बोलती हूँ। ते तुम रेडी होके आओ जल्दी। मॉम आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, आप ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं शादी करने वाला। वो जब देखूंगी तो किससे शादी करेगा किससे शादी नहीं करेगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत हुआ, ब्रेकफास्ट करके चुपचाप स्कूल चले जाना, मैं जा रही हूँ। मॉम मैं आपको कैसे बताऊँ मैं किसी और को प्यार करता हूँ, पर मैं अभी क्या करूँ? मैं उससे आज तक मिला भी नहीं हूँ, ना मैंने उसे कभी देखा है। A few minutes later. चलिए अब मैं आ गई। हाँ चलो, तुम्हारे लिए खड़ा था। A few minutes later. तुम मेरी बात सुनो, स्कूल में मत बोलना कुछ भी कि तुम मेरे साथ रहती हो या तुम मेरे साथ आती हो। किसी को मत बताना कि तुम मेरे साथ आई हो। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो ना। क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को जवाब देना सही नहीं समझती हूँ, ना ही मुझे तुमसे कोई मतलब है। तुम कुछ भी करो, आई डोंट केयर। 2 दिन से तो तुम इतनी शांत थी, अब यहाँ पे आके तुम्हारी जबान खुल गई। मैं 2 दिन से बस आंटी की वजह से चुप थी, समझ में आई? वरना बोलना मुझे भी आता है, इसलिए शांत होके बैठ जा। मेरी मजबूरी है तेरे साथ रहना और तेरे साथ स्कूल जाना, वरना कोई शौक नहीं है। तुम तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो। खरगोश के बच्चे, मेरे लिए भी रुक। जल्दी जल्दी आओ, वरना मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। आ तो रही हूँ, तेरी तरह मेरे पैरों में टायर नहीं लगे हैं। तुम आती रहना, मैं तो जा रहा हूँ क्लास में। बंदर कहीं का, इस खरगोश के बच्चे में कितने ज्यादा एटीट्यूड है। इन कुछ दिनों में कुछ तो मेरे साथ अच्छा हुआ, वरना तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। गाइस मैं इस स्टोरी में किसी का भी इंट्रो नहीं दूंगी, तो आप लोग धीरे धीरे करके खुद समझ जाओगे स्टोरी से। हाय ते, कैसी हो? हेलो, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो?
अरे हाँ, मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया नहीं। मेरा नाम जिमिन है और जिन मेरी बड़ी मम्मा है और जेके मेरा कजन ब्रदर है। तुम मुझे कैसे जानती हो? वो तुम्हारे बारे में ना मुझे बड़ी मम्मा ने बताया था, इसीलिए मुझे पता है। ओह अच्छा, जिन आंटी ने बताया तुम्हें। बाय द वे, तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड जरूर बनूंगी। तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। तुम भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट हो। क्लास में चले कि यहीं पे बातें करोगी? नहीं नहीं, क्लास में ही चलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे। ते गई स्कूल, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उससे मैं बात ही नहीं कर पाया। वैसे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही है इस टाइम पे। हाँ मैं समझ सकता हूँ, अचानक से उसकी लाइफ में इतना सब चेंजेस आ गए, वो परेशान तो होगी। कैसे एडजस्ट करेगी वो? टेंशन मत लो जूनी, मैंने जिमिन को बोल दिया है उसका ख्याल रखने के लिए। तो जिमिन उससे साथ रहेगी तो शायद उसे अच्छा फील हो। हाँ ये तुमने सही किया, जिमिन के साथ शायद अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सके, वो हमसे नहीं कर पा रही। जूनी मैं क्या सोच रही हूँ, ते और जंकू की शादी ना करा दे हम लोग, जिससे ते भी हमसे दूर नहीं जाएगी कभी। सोच तो तुम ठीक रही हो, पर तुम्हें तो तुम्हारे बेटे के बारे में पता है ना, वो कैसा है, उसकी आदतें कैसी है। अभी थोड़ी ना करने के लिए बोल रही हूँ, आगे चल के बोल रही हूँ। आगे चल के उन लोगों का रिलेशनशिप शायद लव में बदल जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। क्यों बिल्ली, तू मुझे रोज रोज छोड़ के क्यों आ जाता जब मैं तुझे बोलती हूँ मेरे साथ चला कर? वो क्या है ना छोटी, मैं तुझे जितनी देर में बुलाने जाऊंगा ना उतनी देर में अपनी नींद पूरी कर लूंगा। अच्छा, मेरे से ज्यादा तेरे को तो अपनी नींद इम्पोर्टेंट है, मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ बिल्कुल भी। देख मेरी बात सुन, अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मेरे को आलस आएगा, फिर तेरी बकवास कौन सुनेगा? वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए सोना, और तू भी इम्पोर्टेंट है, तेरे लिए तो सोता हूँ। मेरे को ना तेरे से बात ही नहीं करनी, तू सो, तू जाके अभी जाके सो जा। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे तू मेरे को ये बता, ये ब्यूटीफुल सी लड़की कौन है जो तेरे साथ आई है? अच्छा ये किमतियांग है मेरी न्यू फ्रेंड, और ये बड़ी मम्मा के घर पे रहने के लिए आई है कुछ दिनों तक। हाय ते, माय नेम इज शुगा और मैं छोटी का बॉयफ्रेंड हूँ। हेलो शुगा, वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे एक साथ में। और छुपकली 2 दिन से घर पे क्यों नहीं आ रही थी? गुड मॉर्निंग शुगा भाई, क्या हाल है तेरे? क्या बकवास कर रहा है इससे? तू मेरी बेइज्जती क्यों करता है सबके सामने? बेइज्जती तो उसकी करते हैं जिसकी इज्जत हो। तेरी इज्जत है तुझे लगता है? भाई मानता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर कम दिमाग है, पर तू मुंह पे बेइज्जती मत किया कर, पीठ पीछे किया कर। ते तुम भी इनके साथ मिल गई है, दोनों तो है ही पागल, पर तुम भी मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम तीनों से अच्छा ना हॉबी है, कम से कम वो मेरा साथ तब भी देता है, मेरा बेस्ट भाई है वो। चुप कर जा, छुपकली कुछ भी बोलती है। मुझे ना तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। सॉरी जिमिन, प्लीज गुस्सा मत हो। अच्छा ठीक है, अब तुम सॉरी मत बोलो, मैं तुमसे बात करूंगी पर इन दोनों से बात नहीं करूंगी। वो रियली? ठीक है, मैं तो तुम्हें थोड़ी देर से दिखता हूँ, अभी जंकू का क्लास में, इसीलिए शांत हूँ, बताऊंगा थोड़ी देर से। तुमसे बात नहीं करी, तुम जो करना करो। A few minutes later. आई होप बच्चों अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हो। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कल फिर से पूछ लेना। फिर अगर सर किसी को प्रॉब्लम हो ही ना तो फिर वो क्या करे? अच्छी बात है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ, मेरी क्लास आज की यहीं तक थी। अंकुल भाई मैं अभी थोड़ी देर से आता हूँ। जिमिन तुम मेरे साथ चलो। कहाँ ले जा रहा है छुपकली को तू? मुझे इससे कुछ काम है, अभी थोड़ी देर से लेके आ रहा हूँ इसको वापस में। मुझे कहीं नहीं जाना तेरे साथ, चाहे यहाँ से। ओए पिल्ले, मुझे नीचे उतार, नीचे उतार मुझे, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे ना तेरे से कोई बात नहीं करनी, मैं तेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। चुप एकदम, और सीधी खड़ी रह, कहीं नहीं जाना तेरे को।
सॉरी माय लव, मैं बस मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं हूँ मैं तेरे से गुस्सा, मुझे छोड़ तो दे। नहीं है ना तू मेरे से गुस्सा तो तू मुझे किस कर। हाँ पे कोई आ जाएगा, तू घर पे आ जाइए शाम को जब दे दूँगी, अभी नहीं, अभी मुझे यहाँ से जाने दे। नहीं मुझे अभी चाहिए और वो लिए बिना मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ और ना ही तुझे जाने दूंगा। अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। ओह गॉड, अच्छा ठीक है दे रही हूँ। तेरे पास तेरे कदमों के नीचे सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया मैं तेरे पीछे पीछे आ। चलिए अंकल आ गए हो। A few minutes later. बेटा तुम आ गई, कैसा गया तुम्हारा आज का दिन स्कूल का? अच्छा गया आंटी। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ तुम फ्रेश होके आओ, मैं तब तक तुम दोनों के लिए लंच रेडी करती हूँ, जाओ। ओए देखो क्या हुआ, इतनी सैड क्यों है? मॉम मुझे क्या पता, मैंने क्या उसका ठेका ले रखा है, उसको क्या हुआ हर चीज उसकी देखने का। तू ऐसे बात करेगा मेरे से? अच्छा सॉरी मॉम, अभी तो फिलहाल मुझे भूख लगी, अभी खाना दे दो, मैं उससे रात को जाके बात करूँगा, उसे क्या प्रॉब्लम है प्लीज। अच्छा ठीक है, तू फ्रेश होके मैं खाना रेडी करती हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये तो सो गई, कोई बात नहीं, फिर कल बात कर लूंगा मैं। वैसे तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पसंद हो, पर अगर तुम उससे पहले मेरी लाइफ में आती तो मैं तुम्हें ही अपना लाइफ पार्टनर बनाता, पर अभी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हॉबी तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मिस यू, अभी तुझे पता है मैंने तुम कितना मिस किया तुझे और वायन को। तू मेरे ही घर में थी, मुझे ही नहीं पता था, मैंने और वायन ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हमें लगा तो कहीं चली गई है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ मॉम, ये मेरी फ्रेंड है। तूने कभी बताया तो नहीं थे के बारे में हमें। हाँ ये वायन की बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके जरिए मेरी भी इससे फ्रेंडशिप हो गई। और ये इसकी मॉम की डेथ के बाद ये कुछ 2 दिनों से गायब थी, हमने इसे बहुत ढूंढा पर ये मिली नहीं, मुझे नहीं पता था कि ते हमारे ही घर पे है। अच्छा तो तू जिन आंटी का बेटा है, पर मैं तो 2 दिनों से यहाँ पे हूँ, तू कहाँ पे था 2 दिन से? वो मैं 2 दिन से तेरी डिटेल वगैरह निकालने में बिजी था, तो वायन के साथ था मैं 2 दिन से, इसीलिए। सॉरी यार, वो जल्दी में बताना भूल गई थी तुम लोगों को। वैसे वो वायन है कहाँ पे? ले उसका नाम लिया वो हाजिर। तो यहाँ पे मैंने और जेहोब ने तुझे कितना ढूंढा था। सॉरी यार, तुम दोनों को मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। तू ये सब छोड़, पहले ये बता आंटी को अचानक से क्या हो गया था? हाँ और तू 2 दिन से यहाँ पे क्यों है? बेटा मैं बताती हूँ तुम दोनों को सारी बात। ओके आंटी आप बताइए क्या बात थी? वो हुआ ये था कि मैं 2 दिन पहले मार्केट गई थी, तो ते की मॉम मेरी कार के सामने बेहोश हो गई थी। उसके बाद मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, तो डॉक्टर ने बताया उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं, उन्हें कैंसर है, लास्ट स्टेज है उनकी। तो थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई, पर उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया था कि मैं ते को अपनी बेटी की तरह रखूँ अपने पास। ते तुझे आंटी के कैंसर के बारे में पता नहीं था कि उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है?
नहीं, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया कि उनको कैंसर था। वो तो उनकी डेथ के बाद मुझे जेएनटी के मुंह से पता चला था कि उनको कैंसर था लास्ट स्टेज। तुम मेरी बेटी को रुलाना बंद कर दोगे? गैर वजह उसको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। अपना मुंह बंद कर लो वरना बहुत पिटोगे। नहीं आंटी, मैं नहीं रो रही। हाँ, रोना भी मत। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ टेस्टी सा। हाँ मॉम, जल्दी जाइए। वैसे ये बता, तू अननोन पर्सन से मिलनी जिससे तू इतना प्यार करती है, जिसे तूने आज तक देखा भी नहीं? नहीं यार, अभी नहीं मिली, पता नहीं उससे मैं कब मिल पाऊंगी। यार तू ऐसे इंसान से प्यार करती है जिसे तूने आज तक देखा भी नहीं है। क्या पता वो ठीक नहीं हुआ तेरे लिए तो? नहीं यार, वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द है। वो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता है, जिस तरीके से उसने लिखा था। उससे साफ पता लग रहा था कि वो कैसा इंसान है, और मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। पर ते, अगर ये वन साइडेड लव हुआ तो फिर तू क्या करेगी? अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रही है? हाँ ते, जेहोब सही बोल रहा है। वैसे भी अब मेरे पास बचा ही क्या है जिससे मैं बर्बाद होंगी? ऑलरेडी मैं बर्बाद ही हो चुकी हूँ। अकेली हूँ लाइफ में, थोड़ी और बर्बाद हो जाऊंगी तो क्या ही चला जाएगा। ते, ये सब तू क्या बोले जा रही है? अब तुम दोनों चुप हो जा बिल्कुल। पर ते, तू बात को समझ क्यों नहीं रही? बस चुप कर अब। अरे देखो, छोड़ना लग रही है मुझे। नहीं छोड़ूंगा तो मुझे थोड़ी देर पहले परेशान करी थी ना मेरी। ये जेरो इस लड़की के इतने ज्यादा क्लोज कैसे? ये दोनों हंस के बातें क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे को जानते हैं, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है इन्हें देख के। जेरो, मॉम कहाँ पे है? वो भाई मॉम किचन में है, खाना बना रही है। ठीक है, मॉम को बोल दियो मैं शाम को आऊंगा। ये भाई को क्या हुआ? आज इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही थी मुझे? मुझे क्या, छोड़ो। ठीक है, मैं चलती, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतनी जल्दी जा रही हो बेबी तुम? अरे अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा होने वाला ससुराल है ना। वो तो है, खैर घर जाके कॉल करना। ठीक है, बाय बाय। मुझे तुमसे ऐसे बात करते करते बहुत टाइम हो गया है। अब मुझे तुमसे मिलना है। प्लीज इसका आंसर जल्दी देना मुझे। A few minutes later. अरे यार, मेरी चेन भी वहीं पे रह गई, अब उसे लेने के लिए जाना पड़ेगा। ते यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगी। अभी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थैंक गॉड ये यहीं पे मिल गया। इसका मतलब तेरी वो लड़की जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू गॉड। सुबह सुबह कितनी ज्यादा नींद आती है मेरे को तो, बहुत ज्यादा। तुम ये क्या कर रही हो? मेरे ऊपर क्यों लेट गई आके?
है? सॉरी मैं जा रही हूँ। क्या लड़की है, मेरी बिना बात सुने भाग गई। वैसे इसकी हरकतें बच्चों वाली है। क्या हुआ भाई, आप तो अकेले अकेले ही हंस रहे हो। तू 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 यहाँ पे कब आया जब आप अकेले अकेले बैठ के हंस रहे थे? वैसे भाई आपने तेरे को देखा, मैं उसके रूम में से आया हूँ। वो मुझे रूम में तो मिली नहीं, आपने देखा है क्या उसे? वो मॉम के साथ मार्केट गई है। पूरा दिन ते करता रहता है, मेरी बंदी को छीनने में लगा पड़ा है। ये नहीं उससे दूर रहे, तेरी होने वाली भाभी है वो। अच्छा ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। आप हंसी अकेले अकेले, पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे। मुझे जल्दी तेरे को अपनी बात बतानी पड़ेगी दिल की, वरना ये लोग तो मेरी बात बनने से पहले ही खत्म कर देंगे। ऐसे ही जेके जे हो और तेरे को साथ में देख के बहुत ज्यादा जेलिसी फील करता है। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? क्या तू खाते टाइम पे बच्चों की तरह मुंह बना रही है? चुप कर, खाना खाने दो मुझे। मुझे पता नहीं पड़ेगा देखो। तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तुम वहाँ से सबके सामने मुझे ऐसे कैसे लेके आ सकते हो? पागल हो क्या? मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे ये बताओ, तुम बड़ा चेहूब से चिपक के हंस के बातें कर रही थी, मेरे से तो कभी नहीं की। वो मेरा फ्रेंड है, इसीलिए मैं उससे बातें करती हूँ। तुम मेरे कॉल लगते हो जो मैं तुमसे बातें करूँगी। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं हंसूँ, रोऊँ, गाऊँ, उसके साथ तुम्हें क्या मसला है मेरे से? मुझे नहीं पसंद तुम मेरे सिवा किसी और से इस तरीके से बात करो, इसलिए आज के बाद उससे दूर रहना। तुम होते कौन हो मेरे से ये सब बोलने वाले? तुम ना मेरे से दूर रहा करो। और मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। क्या कर रहे हो? दूर हटो, मेरे को छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज दे, एक बार शांत होके मेरी बात सुन लो, फिर तुम चली जाना यहाँ से। अच्छा ठीक है, बोलो, तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, बोलो अब जल्दी। वो मैं ये इसके आगे भी कुछ बोलोगे कि वो करते रहोगे? मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत टाइम से। क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। सॉरी जंकुक, पर मैं किसी और को प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी। अब मुझे यहाँ से जाने दो। और जिसे तुम प्यार करती हो उसका नाम कुकी है। हाँ, पर तुम्हें उसका नाम कैसे पता? वी, वो तो बस पता है मेरे को। तुम्हें मेरा वी नाम भी पता है? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना, तुम हो कौन? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ही तुम्हारा कुकी हूँ, और ये बात मुझे बस कुछ दिनों पहले ही पता चली है कि तुम भी हो। क्या तुम मेरी कुकी हो? कुकी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। आई रियली लव यू कुकी, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई मिस यू, आई रियली लव यू भी। अच्छा तुम रोना बंद करो और मेरी बात सुनो पहले। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम ना आपसे जॉब से बात मत करना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तुम किसी और से बात करती हो इस तरीके से। तो ठीक है, ऐसे नहीं करूँगी मैं उससे बिल्कुल भी बात। ओके, अब खुश? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं अब। तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? मेरे को ना एक और चीज़ चाहिए, प्लीज़ दे दो ना, प्लीज़। ठीक है कुकी, जो चाहिए वो ले लो।
सर मैं आ गई, आपको मेरे से क्या बात करनी थी? हाँ त्योंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो जो तुमने 1 वीक पहले जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था उसमें तुम्हारा नाम आ गया है। सच में सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं त्योंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया है, तो मैं 3 साल के लिए जाना पड़ेगा US। सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती, मैं यहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगी। त्योंग, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसे तुम अब ऐसे ही हाथ से मत जाने दो। सर उसे खो दूंगी तो इतना दुख नहीं होगा, अगर मैंने अभी जो पाया है उसे खो दूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। आई एम सॉरी सर, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे पास 1 वीक तक टाइम है, सोच के बता देना मुझे। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है अभी। मैं वो सब तुमसे झूठ बोल रहा था, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, अब मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। प्लीज जंगकुक, अगर ये मजाक है ना तो प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो प्लीज। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और तुम मेरे घर से जल्दी चली जाओ, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ बहुत जल्द। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो? ठीक है, ब्रेकअप आज से, और मैं तुम्हारे घर से जल्दी ही चली जाऊंगी। हाँ, 1 वीक के अंदर अंदर मेरे घर से चली जाना प्लीज। देखिए, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी तुम्हारी लाइफ से, कभी लौट के नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। सॉरी थी, तुम मेरी वजह से आज इतना ज्यादा रोई, पर मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करता तो तुम मेरे से दूर कभी नहीं जाती ना, तुम अपने सपनों को पूरा करती। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी और सर की सारी बातें सुन ली, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता इस बारे में। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा US की यूनिवर्सिटी में नाम आया है, तो मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा। ओह सच में बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आंटी, पर मुझे 1 वीक के अंदर अंदर यहाँ से जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी जाना है तुम्हें यहाँ से? यस आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है, जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से जाना है अब। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ऐसे कई दिनों तक जेके तेरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, जिससे तेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो तुम सच में कल हमें छोड़ के चली जाओगी? हाँ जिमिन, वैसे भी मैं यहाँ कब तक रहूँगी? जी हो, प्लीज़ तेरे को समझाना। मैं इसे इतने दिनों से समझा रहा हूँ, पर ये समझ कहाँ रही है मेरी बात। अरे तुम दोनों सैड क्यों हो रहे हो? वैसे भी अब तुम दोनों जाओ, मेरी कल फ्लाइट है, मुझे जल्दी उठना भी है, बहुत सारे काम है, अब जाओ तुम। चल जिमिन, इसे सोने दे, ये हमारी बात नहीं सुनेगी, चलते यहाँ से। सॉरी जिमिन, पर मैं क्या करूँ, जिसके लिए मैं यहाँ रहना चाहती थी वही मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा और मेरे को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। सॉरी, पर मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती ना, कभी यहाँ पे लौट के आऊंगी, हमेशा के लिए जा रही हूँ मैं। ठीक है, आज वो जा रही है, प्लीज एक बार तो उससे मिले, लास्ट बार प्लीज, मेरे कहने पे मिल ले तो उससे जाके प्लीज। नहीं शुगा, मैं उससे नहीं मिल सकता, ना तो वो जा पाएगी ना मैं उसके बिना फिर रह पाऊंगा, इसलिए प्लीज उसे जाने दे। तू उससे यार इतना प्यार करता है, प्लीज उसे बता दे, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे तुम दोनों। नहीं, अगर मैंने उसे बता दिया, मुझे यकीन है वो नहीं जाएगी, सब कुछ सैक्रिफाइस कर देगी मेरी वजह से। अच्छा ठीक है, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे जिमिन ढूंढ रही होगी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अपना ध्यान रखियो। वहाँ जाके हमें भूल मत जाना, तुम रोज कॉल करना, मुझे तुमसे रोज बातें करनी है बहुत सारी, और अपना ध्यान रखना।
हाँ आंटी, आप भी ध्यान रखना अपना। ते यार प्लीज मत जा, कैसे रहूंगा तेरे बिना। है तो वायन तेरे पास। ते मैं गर्लफ्रेंड हूँ उसकी, फ्रेंड तू है, मैं तेरी कमी कैसे पूरी कर सकती हूँ। प्लीज मत जाना, मैं तुझे बहुत ज्यादा याद करूंगी, प्लीज मत जा। अरे पागल रो क्यों रही है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ते वो नहीं आएगा, उसने मना कर दिया, तो तू मत रो प्लीज। हाँ ते मैंने भी उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मान रहा, वो नहीं आएगा, उसने मना कर दिया। मुझे पता है वो नहीं आएगा। ते चले, बहुत टाइम हो गया, वैसे भी लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो जंगकुक, तूने बहुत गलत किया उससे लास्ट टाइम ना मिलके, बहुत ज़्यादा गलत किया। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक से इतनी जोर जोर से रोने क्यों लगी? मिस यू सो मच बेबी बियर। One hour later. सॉरी थे, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, पर तुम ही मेरी लास्ट और फर्स्ट रहोगी हमेशा। मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूँगा। हाँ ते यहाँ पे है, ये रियल जैसी क्यों लग रही है मुझे, ये ते है क्या? अबे ओए पागल लग रही है मुझे, क्या कर रहा है ये तू? ते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी ना, तो वापस कैसे आ गई? कुछ रह गया था उसे लेने आ गई मैं वापस। तुम नहीं भी लिखते तो भी मुझे पता था कि तुम मुझे कभी चीट नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट लव ही रहूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा है, पता नहीं किसने लिखा है ये। अरे बस करो अपना ये ड्रामा, मुझे सब पता है, मुझे ना सुबह ने सब कुछ बता दिया है। ये साला हरामी दोस्त है कि मेरा दुश्मन, चुगली करता है। पर तुम तो चली गई थी ना, तो तुम वापस कैसे आ गई? डैड को क्या बोला तुमने और यहाँ पे कैसे आई? क्या हुआ बेटा, तुम अचानक से इतनी जोर जोर से रोने क्यों लगी? ओ अंकल, मैं कुकी को छोड़ के नहीं जा सकती यहाँ से, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। और मैं सोच रही थी वो मुझे लास्ट में आके सब बातें बता देगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे से मिलने भी नहीं। मुझे समझ नहीं आया तुम बोलना क्या चाहती हो, पहले रोना बंद करो फिर बताओ मुझे। वो अंकल, मैं और जंगकुक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत टाइम से, पर अब उसने मुझे किसी रीज़न से खुद से दूर कर दिया है। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो रो क्यों रही हो इतना ज़्यादा? वो चाहता था कि मैं अपने करियर पे फोकस करूं, इसीलिए उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। पर ये सारी बातें मुझे उसने ना बताकर उसने मेरे से ब्रेकअप करना सही समझा, पर मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती। हाँ तो उसे छोड़ के मत जाओ ना, उसे अपने साथ लेके चली जाओ, फिर तो जाओगी ना तुम। पर अंकल मैं उसे अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ वहाँ पे? वो सब मैं देख लूँगा, बस आज रात तुम जिमिन के घर पे जाना, ओके? ये सब हुआ था कल मेरे साथ, बता दिया, आप खुश? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं तो तुमसे लास्ट बार मिलने आई थी, मेरी तो परसों की फ्लाइट है, तो मैं परसों जाऊंगी। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? अच्छा ठीक है, चली जाना, पहले मेरी बात तो सुनो, इधर आओ मेरे पास। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मेरे से। नहीं, मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मुझे नहीं पता कहीं जाओगे तुम कहीं।
ठीक है, पर मेरी बात तो सुनो पहले। अच्छा सुन लूंगा, बस 5 मिनट मुझे हक करे रहने दो प्लीज। 1 hour later. अब मेरी बात सुन लो कि 1 घंटा हो गया मुझे ऐसे ही खड़े खड़े। अब छोड़ो मुझे और मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। वो कल ना हमारी वेडिंग है, पता है तुम्हें? इतना गंदा मजाक मेरे साथ मत करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रही, कल मेरी और तुम्हारी वेडिंग है। आर्यन अंकल ने फिक्स कर दी है हमारी वेडिंग। सच में मैं यार बहुत ज्यादा खुश हूँ हम दोनों की वेडिंग पे। पर तुम्हारे ड्रीम्स का क्या होगा, उन्हें तुम कैसे पूरा करोगे? मेरी वजह से उन्हें क्यों छोड़ रही हो? टेंशन मत लो तुम, मेरे ड्रीम्स भी पूरे होंगे और तुम भी मेरे साथ रहोगे हमेशा। पर ये कैसे होगा, मुझे तो नहीं लगता। अरे वो क्या है ना, आर्यन अंकल ने ना तुम्हारा भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसीलिए तो हमारी कल वेडिंग है, परसों हम लोग यहाँ से चले जाएंगे वहाँ पे। क्या तुम ये सब सच बोल रही हो क्या? हाँ घर चलो, अब जल्दी से वेट कर रहे हैं। हाँ जल्दी चलो जल्दी, कल तो हमारी शादी भी है, तैयारी